क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? क्या सच में 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है? हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। आज हम इसे धर्म और विज्ञान के नजरिए से समझेंगे। शास्त्रों के अनुसार जीव 84 लाख योनियों में जन्म लेता है। इन योनियों को मुख्य रूप से 6 वर्गों में बांटा गया है। पहला जलचर 9 लाख, दूसरा स्थावर 20 लाख, तीसरा कृमि कीट 11 लाख, चौथा नभचर 10 लाख, पांचवा पशु 30 लाख और छठा मनुष्य एवं देवता 4 लाख। लेकिन क्या आत्मा सच में इन सभी योनियों में भटकती है? क्या यह केवल एक धार्मिक धारणा है या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है? शास्त्रों में 4 प्रकार की जीवों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। पहला जरायुज, माता के गर्भ से जन्म लेने वाले जीव जैसे मनुष्य, गाय, शेर आदि। दूसरा अंडज, अंडों से उत्पन्न जीव जैसे पक्षी, सर्प आदि। तीसरा स्वेदज, नमी व पसीने से उत्पन्न जीव जैसे कीड़े मकोड़े। और चौथा उद्भिज, भूमि से जन्म लेने वाले वृक्ष, पौधे, बेल आदि। आधुनिक विज्ञान भी जीवन की उत्पत्ति को इन्हीं श्रेणियों में बांटता है। क्या यह केवल संयोग है या यह प्रमाणित करता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में गहरी वैज्ञानिक समझ थी? लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? तो शास्त्रों के अनुसार आत्मा की गति 3 प्रकार की होती है। पहली ऊर्ध्व गति, अच्छे कर्म करने वालों को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। दूसरी स्थिर गति, सामान्य जीवन जीने वाले पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। और तीसरी अधोगति, पाप करने वाले को तामसिक योनियों जैसे पशु पक्षी में जन्म लेना पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों के अनुसार आत्मा को अगला जन्म मिलता है। लेकिन क्या पुनर्जन्म केवल एक धार्मिक धारणा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी छिपा है? पुनर्जन्म पर कई वैज्ञानिक शोध किए गए हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे तमाम वैज्ञानिकों ने हजारों मामलों का अध्ययन किया जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्मों को याद किया। कई मामलों में बच्चों ने अपने पिछले जीवन की घटनाएं, स्थान और परिवार तक को सही सही बताया, जिनकी पुष्टि भी की गई। क्या यह मात्र संयोग है या यह आत्मा की यात्रा का प्रमाण है? सनातन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव योनि ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि केवल मनुष्य को ही यह ज्ञान है कि वो अपने कर्मों को सुधार सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का भजन, सच्चे कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने से यह जन्म और मरण का चक्र समाप्त हो सकता है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है तो वो 84 लाख योनियों के इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 84 लाख योनियों का ये रहस्य केवल धर्म का विषय नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक खोज भी है।